और अगर क्या कहते हैं ये वामपंथी कल्चर को हम और अच्छे से एग्जामिन करें तो हमें ना ये अच्छे समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल क्या कहते हैं मेंटल पेशेंट्स है, मानसिक रोगी, जैसे पहले बताया, उसके साथ साथ ये सैडिस्ट लोग हैं। इन्हें अच्छाई, इन्हें खुशी पसंद ही नहीं है। जो वामपंथी होते हैं ना, वामपंथियों के इसलिए बताता हूँ, वो हर चीज़ में नुक्स निकालेंगे। जैसे मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मेरा एक रूममेट था जो अपने आप को मार्क्सिस्ट बोलता था, बिहार से था, रट्टा मारने में अच्छा था, मेरे से ज़्यादा CGPA लाता था, मेरी 7.3 थी, उसकी 10 थी। मैं जब भी कुछ अच्छा होता था मेरी लाइफ में मैं उसको शेयर करता था, मेरी आदत थी बताने की। वो कहता है सब बेकार है। आप किसी भी वामपंथी से मिलोगे, अगर वो देश के बारे में आप उसको कुछ भी अच्छा बताओगे, वो यही कहेगा कि नहीं यार सब बेकार है, ये सब झूठ है, दकोसले। और वामपंथी इतने बदमाश होते हैं कि इन लोगों ने हर जगह से हमारे जो युवा है उनके माइंड्स पे कंट्रोल करके रखा। मैं आपको बताता हूँ वामपंथी लोग कैसे भारत जैसे सुंदर देश पे इन्होंने कब्जा करके रखा है और इसको बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 1, ब्यूरोक्रेसी। आपकी जो पूरी नौकरशाही है वो पूरी वामपंथी है। नौकरशाही में सनातन धर्म की कोई इज्जत नहीं है। नौकरशाही बनने के लिए आपको वो SSC UPSC का एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका पूरा सिलेबस वामपंथी है। आप ठीक से देखना कि जो वो पेपर निकाल रहा है, वो पेपर निकालने के बाद जो अफसर बन रहा है उसको सनातन धर्म से कोई इतना खास लगाव नहीं होता। मैं RK पुरम सेक्टर 8 में रहता हूँ, यहाँ पे इतने 300-400 सरकारी अफसर रहते हैं। जब पहलगाम के टाइम पे 24 हिंदुओं को मारा और 26 मासूम भारतीयों को मारा, तो कहाँ इन लोगों के अंदर कुछ आक्रोश जगा। दूसरा, आपकी न्याय व्यवस्था। जितनी भी न्याय व्यवस्था में जो कायदे कानून बने हैं उसका पूरा उद्देश्य वामपंथ को फैलाना है। वामपंथ का कड़वा सच ये कि बातें तो ये गरीबों की करते, पर गरीबों के उद्धार के लिए कुछ भी नहीं करते ये। और तीसरा जो इनका है, हमारी शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था जो पूरा सिलेबस बनाती है वो बनाती है NCERT और UGC डिसाइड करती है आपके कॉलेज एजुकेशंस, और NCERT डिसाइड करती है आपका क्या कहते हैं स्कूल एजुकेशन। उसमें जितना भी पैनल बैठा आज़ादी के बाद से आज तक भी, जबकि मोदी जी जैसा हार्डकोर हिंदू लीडर है प्रधानमंत्री, फिर भी आज भी वामपंथी राज करते हैं हमारी व्यवस्था पे। जितने भी सिलेबस बनते, क्या ये शर्म की बात होनी चाहिए कि हमारा जो हिस्ट्री है हम फिल्मों से सीख रहे ना कि किताबों से। आज के हिंदू बच्चे को पता ही नहीं राजा हरि सिंह नारवा कौन है। आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि नवाब कपूर सिंह कौन है। आज के बच्चों को पता ही आज भी नहीं ठीक से पता चार साहिबजादे कौन है। आज के बच्चों को ठीक से भी नहीं पता कि अगर हम भारत के इतिहास को अच्छे से देखें तो हिंदू इकोनॉमिक्स, सनातन इकोनॉमिक्स या प्राचीन इकोनॉमिक्स, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कैसे काम करती थी। तो वेस्ट ने क्या किया, कम्युनिज्म को बहुत अच्छे से फैलाया। सोवियत फेल हो गई। सोवियत में कम्युनिस्ट क्यों फेल हो गए? क्योंकि आज भी वहाँ पे ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। US में भी कम्युनिस्ट क्यों नहीं ठीक से चल पा रहे? क्योंकि ईसाई धर्म वहाँ पे सर्वोपरि है। तो ये वामपंथियों की सच्चाई है कि ये जो है गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं। ये इनका बस चले तो ये जान से ही मार दे। मैं ये नहीं कह रहा बाकी पॉलिटिकल पार्टी में गुंडे नहीं है, लेकिन उनमें भी एक गरिमा है। लेकिन वामपंथियों का मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपकी इनसे थोड़ी भी नोक झोंक हुई, आपने इनसे सवाल किया, इनका क्रिटिसिज्म किया, इनकी पॉलिसी को लेके, इनकी सरकारों को लेके, आपको मारने आ जाएंगे। ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ हो चुका है, ये JNU में मैं देख चुका हूँ, ये जामिया में तो उतना नहीं है, ये DU में भी देख चुका हूँ कि जो भी फर्स्ट ईयर के बेचारे मासूम बच्चे, फ्रेश माइंड्स के बच्चे आते हैं, ये उनको शे गोएवा, कार्ल मार्क्स और हिटलर तो नहीं कहूँगा, और जितने भी जो है मतलब वामपंथी लीडर है उनकी टी-शर्ट से बांटेंगे, SFI ज्वाइन कराएंगे, रोमांटिसाइज बात करेंगे। देखो यार, हम कम्युनिस्ट ना, हम आदमी और औरतों की इक्वल राइट्स की बात करते हैं। हम क्या कहते हैं, पुरुष और महिला को एक, जबकि पुरुष महिला एक नहीं हो सकते। पुरुष एक अलग जगह, महिला एक अलग जगह। हाँ, वो ये है कि सम्मान देना है महिला को। ज़रूरी नहीं है महिला, आदमी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, महिला बच्चे पैदा कर सकती है, वो सृजन की निशानी है इनका। अब एक और प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोपागेंडा बहुत अच्छा करते हैं। कैसे, आप साउथ के इंडस्ट्री में चले जाओ, आजकल ये तमिल सिनेमा या मलयालम सिनेमा, थोड़ा बहुत तेलुगु हो गया, कन्नड़ा में उतना नहीं है, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो पहले के दशक में, जिसको हम पैरेलल सिनेमा, लोग बड़ा कहते हैं पैरेलल सिनेमा बड़ा अच्छा था। 80s 90s में ये जो छोटे छोटे फिल्म मेकर्स फिल्म बनाते थे, सब वामपंथी विचारधारा है। उनको देश से कोई लेना देना था ही नहीं। बातें तो देश की करते थे, लेकिन देश को जब उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो वो गायब हो जाते थे। कितनी फिल्में बनी हैं,
मैं नाम नहीं लूँगा, कितने डायरेक्टर्स हैं, रजनीकांत की फिल्म थी या कितनी फिल्में उस पर दिखाते कि नहीं यार जो वामपंथी होते उनमें कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, वो बड़ी हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है वामपंथी? पहलगाम के टाइम कहाँ थे कम्युनिस्ट? 1962 के वॉर में कहाँ थे कम्युनिस्ट? कारगिल के टाइम पे कहाँ थे कम्युनिस्ट? जेएनयू की असलियत बताता हूँ, जाके गूगल कर लीजिए। जब कारगिल का वॉर हुआ तो हमारे रेप्यूटेड सोल्जर्स गए थे जेएनयू, तो वहाँ पे पाकिस्तान के फेवर में गा रहे थे पोएम्स बच्चे। उनको जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो आर्मी वालों की पिटाई कर दी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ अड्डा है इनके देशद्रोही काम का। तो जितना जल्दी हो सके हमें इस वायरस को जल्द से मिटाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।